सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता रानी का शुभ दिन, माता रानी के आने का संकेत हमें मिलता है चैत्र नवरात्रि के दिन। यह चैत्र नवरात्रि इस वर्ष आने वाली है 13 अप्रैल 2021 को। इस शुभ मंगल दिन में घट की स्थापना करनी होती है। जैसे आप अश्विन मास में आप नवरात्रि करते हो, यही नवरात्रि मानी जाती है चैत्र मास की। तो चैत्र मास में ये नवरात्रि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पाड़वा से भी मनाते हैं। विशेषता चैत्र नवरात्रि के दिन की शुरुआत इस वर्ष 13 अप्रैल से हो रही है। 9 दिन का उत्सव माता रानी नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो जो भक्तगण माता रानी की स्थापना या घट की स्थापना अपने घर पे करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहे। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी रोचक जानकारियां आप तक समय पे पहुंचती रहे। विशेषतः इस नवरात्रि के समय पे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त है तो ब्रह्म मुहूर्त पे यदि आप पूजा करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। सब सर्वार्थ सिद्धि भी योग आने वाले हैं। विशेषतः ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है 5:28 को। इस समय पे आपकी यदि घट स्थापना होती है तो माता रानी आपकी पूजा का आनंद जरूर लेगी और आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएगी। यह मुहूर्त 10:14 तक रहेगा और आपको टोटली पूजा की अवधि 4 घंटा 15 मिनट की मिलती है। इसके लिए इस शुभ समय पे यदि माता रानी की घट की स्थापना की जाए तो निश्चिंत ही आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। अब हम जानेंगे इस घट स्थापना में जो पूजा की सामग्री लगने वाली है उसकी लिस्ट क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। आपके घर पे जो तांबे का कलश है वो लेना है। उसके साथ आपको एक नारियल लेना है। उसी के साथ आपको एक पवित्र स्थान की मिट्टी भी लेनी है, जिसमें आपको गेहूं और सप्त धान्य जो होते हैं उसके बीज बोने हैं। उसी के साथ अपने घर पे हल्दी, कुमकुम, चावल और जो कलावा होता है जो हाथ में बांधते हैं, इन सब चीजों को आपको एकत्रित करना है। साथ ही में पुष्प भी लेने हैं और पुष्प मालाएं भी लेनी है, जो माता रानी की पूजा में विशेष महत्वपूर्ण है। साक्षात माता रानी के लिए श्रृंगार लेना भी आपको शुभ माना जाएगा। यदि आपके घर पे माता रानी के लिए कुछ वस्त्र भी आपकी देने की इच्छा हो तो साड़ी से लेके ब्लाउज पीस तक यदि आप पूरा श्रृंगार उनके लिए लेते हैं तो निश्चिंत माता रानी एक शुभ समय पे आपको शुभ वरदान जरूर देंगी। अब मैं आपको घट स्थापना की पूर्ण विधि बता रहा हूँ। आपके घर पे एक जो चौकी होती है जिसको हम चौरंग वगैरह कहते हैं, या पाटला भी होगा, बाजोट होगा, या आपके घर पे एक फ्लैट कोई भी ऐसा शुभ स्थान है जहाँ पे आप माता रानी की स्थापना करना चाहते हो, उस स्थान को सबसे पहले गंगाजल का छींटा करके, गोमूत्र का छींटा करके पवित्र कर लीजिएगा। उस स्थान को पूरी तरह से साफ करने के पश्चात वहां पे आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपको वहां पे एक छोटा सा प्लेट ले लीजिएगा, जिसके अंदर आपको जो मिट्टी आपने लाई थी जो पवित्र स्थान की, उस मिट्टी को आप रख दीजिएगा। उस मिट्टी को थोड़ा गीला कर दीजिएगा। उसी के साथ उस मिट्टी के बीच में आपको जो सप्त धान्य हमने कहे थे, वो सप्त धान्य आपको बीच की तरफ बोने हैं। उसके बाद वहां पे जो हमने आपको मटका कहा है, जो आपके मिट्टी का घड़ा होगा, उसको आपके अंदर रखना है। उसके पश्चात अशोक के पत्ते, पान के पत्ते या आम के पत्ते जो आपको अनुकूल होंगे, उन पत्तों को आप वहां पे उसकी घड़े के ऊपर सजा दीजिएगा। उसके ऊपर नारियल जो श्रीफल होता है, जिसकी जो श्रेणी होती है वो ऊपर की तरफ, जो ऊपर का टॉप होगा वो ऊपर रख के आपको उस कलश को स्थापना करनी है। उसके पश्चात उस कलश के ऊपर जो मटके का कलश होगा उसके ऊपर स्वास्तिक निकाल दीजिएगा और 2 लाइंस बाजू में निकालते हैं जो शुभ लाभ का प्रतीक होते हैं। उसके पश्चात घी का दीपक लगा के माता रानी के आगमन की कामना करें। उस कलश को पुष्पमाला चढ़ाएं और साक्षात आपके पास कोई माता रानी की तस्वीर या मूर्ति होगी तो उनकी भी अभिषेक पूजा कर ले। जो पंचामृत से अभिषेक करते हैं उसको करने से निश्चिंत ही माता रानी का नवरात्रि का पर्व आपके हाथ से एक शुभ समय पे चालू होगा। घर के दीपक जो लगाना है वो समय आपको नोट कर लीजिएगा।
सुबह 8:32 से लेके 10 बजे तक का है। यह मुहूर्त पे यदि दीपक आप लगाते हो तो निश्चिंत ही माता रानी की नवरात्रि की शुरुआत आपसे शुभ होगी। जो व्यक्ति नवरात्रि करने वाले हैं उन्हें उपवास रखना बहुत जरूरी होता है। आप पहले नवरात्रि के पहले दिन उपवास कर सकते हो और नवरात्रि के 9वें दिन तक उपवास कर सकते हो। कई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरे 9 दिन उपवास करते हैं। माता रानी निश्चिंत ही उनके जीवन के कष्टों को दूर करती है। जो विधि हमने आपको बताई है, इस विधि अनुसार यदि नवरात्रि की पूजा की जाए तो माता रानी आपको अपने जीवन का भरपूर आनंद जरूर देंगी। माता रानी की नवरात्रि के संबंधी, चैत्र नवरात्रि के संबंधी जो हमने आपको जानकारी दी है, वो जानकारी आप अपने मित्रों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करें, जिससे ये जानकारी पाके वो निश्चिंत माता रानी की आनंद से सेवा कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और कोई रोचक जानकारी यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं फ्यूचर गुरु नैनेश्वर श्री आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।